मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोचिंग क्लास ऑफ आरपीसी सिरोक्स। मैं आपके लिए एप्टीट्यूड के वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ ताकि आप लोग एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके और गेट जीआरई या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो बैंकिंग की, वो आप आसानी से क्रैक कर सके। क्योंकि ऐसी कोई भी स्टूडेंट बोल नहीं सकता कि सर मेरे को एप्टीट्यूड से क्या काम पड़ेगा। हर ब्रांच के स्टूडेंट को एप्टीट्यूड पढ़ना ही पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, लॉजिक डेवलपमेंट का ये सब्जेक्ट है। आप बैंकिंग की एग्ज़ाम दो, जीआरई की दो, कैट की दो, तो एप्टीट्यूड का काम पढ़ना ही है। तो मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट स्मार्ट एंड शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेशंस लेके आया हूँ। मैंने आपको अभी तक के 4 वीडियो लेक्चर में बहुत सारी ट्रिक्स सिखाई है। आज के भी वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सिखाऊंगा। एप्टीट्यूड की शुरुआत बहुत लोग सवाल पूछते हैं कहाँ से करना चाहिए, तो नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। और लगभग हर बार हर एग्ज़ाम में मिनिमम एक क्वेश्चन तो यहाँ से फ्रेम होता ही है। तो इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के सीक्वेंसेस आते हैं, सीरीज़ आती है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस आते हैं, तो वो हम सब देखेंगे। अभी तक के मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त ट्रिक सिखाई है। अगर अभी तक आपने 4 वीडियो लेक्चर हमने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ये आज का हमारा 5वां वीडियो लेक्चर है। इसमें फ्रेंड आज हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स के ऊपर। प्राइम नंबर आपको पता है कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। बहुत लोगों को ऑड नंबर और प्राइम नंबर एक जैसे लगते नहीं फ्रेंड। 2 ऑड नंबर में नहीं आता, प्राइम में आता है। प्राइम नंबर बोले तो जैसे 4 हो गया तो 2 इंटू 2 4 होता है। तो वो ऐसे किसी के मल्टीपल में नहीं आते। जैसे 2 3 जा 6, 7 ऐसे आता नहीं। आप ऐसा नहीं बोल सकते 2 इंटू एनी थिंग इज 7। ठीक है, 8 जैसे 2 इंटू 4, 10 बोले तो 10 इंटू 5। 9 ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। 3 3 जा 9 आता है। ठीक है, तो 2 3 5 7 फिर 11, ये सब आपके प्राइम नंबर्स है। 13 15 प्राइम नंबर नहीं है। 5 3 जा 15 आता है। ठीक है, फिर 17 आता क्या? नहीं। 2 8 जा 16 जैसे आता। 17 आता क्या? नहीं। 5 3 जा 15 जैसे आता, ऐसे 17 आता क्या? नहीं। 19 21 प्राइम नंबर नहीं है। 7 3 जा 21 आता है। 23, तो ऐसे फ्रेंड्स ये प्राइम नंबर आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो अब सवाल कैसा फ्रेम होता है ये आपको प्राइम नंबर का नॉलेज आ गया होगा। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर आपको पता होना। ऑड नंबर पता है सबको, 1 3 5 7 9 11, ये ऑड नंबर है। इवन नंबर 2 4 6 8, तो ऐसे इवन नंबर भी आपको पता है। तो ये प्राइम नंबर पता होना। अब सवाल ये फ्रेम होता है कि अगर 10 फैक्टोरियल नंबर है तो इसमें नंबर ऑफ टूज कितने हैं? फाइंड नंबर ऑफ टूज, नंबर ऑफ थ्रीज, नंबर ऑफ फोर्स, सॉरी नंबर ऑफ फाइव्स, नंबर ऑफ सेवन्स। मतलब 10 फैक्टोरियल आपको पता है। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 10 फैक्टोरियल है। तो इसमें वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ टूस कितने हैं। तो नंबर ऑफ टूस आप बोलेंगे सर 2 इंटू 5, 2 इंटू 4, ठीक है, फिर 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2। मतलब इसमें एक 2, इसमें 3 4, ये एक और ये 2 क्यूब, ये 3 और एक 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे बोलेंगे। तो अब ये तो 10 फैक्टोरियल था। अगर आपको फिर 50 फैक्टोरियल बोलते थे तो आप ऐसा थोड़ी लिखते थे 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47, ऐसे थोड़ी लिखते थे। तो अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है? तो आप 10 जिस नंबर का आपको निकालना है तो आप 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 5 जा 10 होता। फिर इसको तब तक डिवाइड कीजिए जब तक ये नंबर ग्रेटर है। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखने हैं। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 होता है। फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, मतलब 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 1 जा
ठीक है। तो इस तरह से इसमें एक था, ये 3 4, ये 5, 5 और 2 7, ये 8, सॉरी 8 थे। तो नंबर ऑफ टूस होगा 8। ये शॉर्टकट ट्रिक है। 10 को आपको फ्रेंड डिवाइड करना और रिमाइंडर लिखते जाना। 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, ऐसे। फिर इनके एडिशन 5 + 2 7 + 1 8। अब पूछेंगे नंबर ऑफ 3 कितना है, तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 2, 3 इंटू 1, तो 2 और एक 3 और एक 4, 4 3 है। लेकिन ये छोटा नंबर है इसलिए आप बता सक रहे हैं। अगर आपको पूछेंगे 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 3 कितने, तो फिर आपको दिक्कत जाएंगी, ऐसे आप कैलकुलेट थोड़ी करेंगे। तो इसके लिए क्या ट्रिक है कि आप इसको डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो ये 3 + 1, तो 4 नंबर ऑफ 3 प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ 3 10 फैक्टोरियल में कितने होंगे, 4। ठीक है। नंबर ऑफ 3 प्रेजेंट इन 10 फैक्टोरियल इज 4। कैसे, तो 3 3 जा 9 होता है। ठीक है। आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं, 3 फिर 10/3²। अब 3³ बड़ा होता है, तो जब भी डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा होता है तो डिवीजन स्टॉप। तो 3 3 जा 9, 3² 9, 9 1 जा 10, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी एक ट्रिक है। तो ये डिवीजन आपको आना चाहिए। अब वो पूछ रहा नंबर ऑफ 7, तो 7 तो एक ही है, 7 इंटू 1। ठीक है। नंबर ऑफ 5, सॉरी पहले नंबर ऑफ 5, तो 5 अगर आप देखेंगे तो ये 5 इंटू 2 होगा, और ये 5 इंटू 1। नंबर ऑफ 5 आप बोलेंगे 2 है। कैसे, तो 10 को आप डिवाइड कीजिए, तो 5 2 जा 10। अब 5 को अपन 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, उससे जिससे डिवाइड करते उससे छोटा नंबर आ गया तो खत्म। तो नंबर ऑफ 5 2 हो गए। नंबर ऑफ 7 1 आएंगे। 10 को 7 से डिवाइड किया तो 7 1 जा 7। ठीक है। तो 1 ही आ जाएगा, तो एक ही आएगा। देख सकते हैं एक ही 7 है। तो हमने देखा कि 10 फैक्टोरियल नंबर में नंबर ऑफ 2 जो है वो 8 है, नंबर ऑफ 3 जो है वो 4 है, नंबर ऑफ 5 2 है, नंबर ऑफ 7 1 है। ठीक है। थोड़ा समझने में समय लगेगा, अभी नया है। अभी और 2 3 एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझेगा। एक और क्वेश्चन लेंगे। फाइंड नंबर ऑफ टूस। वो कोई एक भी पूछ सकते एग्जाम में, नंबर ऑफ 2 बताओ, नंबर ऑफ 3। मैं प्रैक्टिस के हिसाब से सब कुछ ले रहा हूँ। 3 5 एंड 7। पहला 25 फैक्टोरियल, दूसरा 50 फैक्टोरियल, तीसरा 100 फैक्टोरियल, चौथा 150 फैक्टोरियल। ठीक है। इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट होंगे। तो अभी आपको नंबर ऑफ 2 चाहिए, बराबर। आप ओरली भी कर सकते। 25 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 2 12 जा 24 होता। अपने को क्वेश्चन लेने का है, रिमाइंडर नहीं लेने का है। ठीक है। फिर 2 6 जा 12 होता है। ओके। फिर 2 3 जा 6 होता है। ओके। फिर 2 1 जा 2 होता है। तो 12 + 6 18, 18 + 3 21, 1 22। तो 25 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2 रहेंगे 22। 2 देखो ये 25 है, 2 12 जा 24, तो अपने को रिमाइंडर नहीं देखना है। फिर 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 को अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2। अब 2 को 1 से डिवाइड नहीं कर सकते, जिससे डिवाइड करते उससे छोटा नंबर आ गया तो स्टॉप हो जाता। ठीक है। अब नंबर ऑफ 3 बताएंगे। नंबर ऑफ 3, तो अब 25 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो सबको बताए 3 8 जा 24, 3 2 जा 6। अब 3 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो टोटल नंबर ऑफ 3 आएंगे 10। ठीक है। आप देख सकते रन करके 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 21, तो आप देख सकते 3 8 जा 24। ठीक है। 3 7 जा 21। ठीक है। फिर 3 6 जा 18, तो 6 को 3 इंटू 2 भी लिख सकते। फिर 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो 1 2 और 2 4 5 6 7, ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 10 2 मिलेंगे। ठीक है। तो 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, तो 8 और 2 10 हो गए। नंबर ऑफ 5 देखेंगे।
25 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 कितने होंगे? तो 5 जा 25, 5 जा 25, और 5 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। यस, 5 1 जा 5, तो नंबर ऑफ 5 रहेंगे 6। ठीक है, फिर अब नंबर ऑफ 7 पूछेंगे। नंबर ऑफ 7, तो आप 25 को डिवाइड करो 7 से, तो 7 3 जा 21। अब 7 को अपन 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये स्टॉप हो जाएगा, तो 3 आ गया। ठीक है, अगर आपको नहीं समझता तो मैंने अभी आपको बताया, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 25 डिवाइड बाई 2, 25 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, 25 डिवाइड बाई 2 क्यूब, 25 डिवाइड बाई 2 टू दी पावर 4 16। अब 25 डिवाइड बाई 2 टू दी पावर 5 नहीं होगा, क्योंकि 2 टू दी पावर 5 32 होता। तो कभी भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होना चाहिए, या न्यूमरेटर हमेशा बड़ा या इक्वल होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो 25 डिवाइड बाय 2 12, 2 स्क्वायर 4, 4 6 जा 24। ठीक है, 2 क्यूब 8, 8 3 जा 24, 16 एकम 25। तो 25 को डिवाइड करेंगे 2 टू दी पावर 4 16, तो 16 1 जा, तो 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 3 21, प्लस 1 22। ऐसा भी आप कर सकते हैं। 25 डिवाइड बाय 3, 25 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर, 25 डिवाइड बाय 3 क्यूब आएगा क्या? नहीं, 3 क्यूब 27 होता। तो 25 डिवाइड बाय 3 8, 3 8 जा 24। ठीक है, रिमाइंडर नहीं, क्वेश्चन लेने का है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 9 1 जा 9, 2 जा 18, 9 3 जा 27 होता है, ज़्यादा होता है, तो 10 हो गए। ऐसा भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये भी आपको ट्रिक मैं बता रहा। 5 गिनने का है, 25/5 प्लस 25/5 स्क्वायर। तो ये 5 जा 5 स्क्वायर 25, 25 डिवाइड बाय 25 1, तो नंबर ऑफ 5 6। फिर 25 डिवाइड बाय 7, 7 स्क्वायर 49 होता है। तो कभी भी न्यूमरेटर बड़ा या इक्वल होगा डिनोमिनेटर से, कभी भी डिनोमिनेटर बड़ा नहीं रहता न्यूमरेटर से। तो 7 3 जा 21। तो उम्मीद है ये ट्रिक समझ में आ रही होंगी, और प्रैक्टिस करेंगे। 50 फैक्टोरियल, इसमें नंबर ऑफ 2 बताएंगे आप। ठीक है, 2 ट्रिक मैं आपको बता रहा। पहले डिवीजन वाली, 50 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए, तो 2 25 जा 50, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा, तो कितने आएंगे? 25। ये एडिशन करो यहाँ से यहाँ तक, 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, 25 प्लस 12 37, 37 और 6 43, 43 और 4 47। ठीक है, आप ऐसा भी दे सकते, 50/2, 50/2 स्क्वायर, 50/2 क्यूब, 50/2 टू दी पावर 4 16, 50/2 टू दी पावर 5 32। अब 2 टू दी पावर 6 64 होता है, वो 50 से बड़ा है, तो ये 25, 4 10 जा 40, 12 जा 48, 8 6 जा 48, 16 3 जा 48, 2 टू दी पावर 5 32, 32 1 जा 50। क्वेश्चन लेने का है। ठीक है, अगर आप 2 टू दी पावर 5 32 को अगर 50 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 32 1 जा 18। तो अपने को क्वेश्चन लेने का है 1। आप 16 को अगर 50 से डिवाइड करेंगे, तो 16 3 जा 48, तो क्वेश्चन लेने का है 3। आप 50 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 6 जा 48, तो आपको क्वेश्चन लेना है, रिमाइंडर नहीं लेना है, क्वेश्चन लेना है। ठीक है, तो ये 25 प्लस 12 37, 6 43, 43 और 4 47, तो नंबर ऑफ 2 आएंगे 47। ऐसे ही आप नंबर ऑफ 3 देखिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ 3 कितने आएंगे फ्रेंड? आप डिवाइड कीजिए, तो 3 16 जा 48। ठीक है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, तो 16 प्लस 5 प्लस 1 22, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 1 22। आप ऐसा भी लिख सकते, 50/3, 50/3 स्क्वायर, 50/3 क्यूब 27, 3 टू दी पावर 4 81 होता है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81। तो कभी भी न्यूमरेटर आपका ग्रेटर रहेगा डिनोमिनेटर से। तो 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्वेश्चन आएगा? 3 1 जा 3, ये 2 बचा, 0 6 जा, तो 16 आएगा। फिर 9 को अगर आप 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो 9 5 जा 45,
और 27 को अगर आप 50 से डिवाइड करेंगे तो 27 वन जा, क्योंकि 2 जा 54 होएगा तो वन जा ही करना पड़ेगा, तो ऐसे 22 आएगा। तो मैं आपको दो दो मेथड बता रहा। अगर आपको डिवीजन में वो क्वेश्चन वाली मेथड नहीं समझ में आ रही, ये बचपन में करते थे अपन, तो ये आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ 5 चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे आप 50 को डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन लेते जाएंगे। 5 10 जा 50, 5 2 जा 10, तो 10 + 2 12, मतलब 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 12 रहेंगे। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 50/5, 50/5 स्क्वायर 25, 50/5 क्यूब लेंगे क्या? नहीं, 5 का क्यूब 5 × 5 25, 25 × 5 125। तो 125 50 से बड़ा है कि छोटा है? 125 50 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो डिनोमिनेटर कभी न्यूमरेटर से बड़ा हो सकता क्या? इम्पॉसिबल। तो ये 5 10 जा, 5 स्क्वायर 25, 25 1 जा 2 जा, तो 12। तो नंबर ऑफ 5 रहेंगे 50 फैक्टोरियल में 12। अब नंबर ऑफ 7 कितने रहेंगे? नंबर ऑफ 7 कितने रहेंगे फ्रेंड्स? चलो जल्दी जल्दी, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो नंबर ऑफ 7 रहेंगे 8। इज इट करेक्ट? यस। देखो 50/7, 50/7 स्क्वायर लेंगे क्या? हो 49, 49 50 से छोटा है, 7 क्यूब नहीं लेंगे। तो 7 7 जा 49, 7 स्क्वायर 49, 49 को आप भाग देंगे 50 से, डिवाइड करेंगे, 49 1 जा, तो ये आ गया 1 जा। तो नंबर ऑफ 7 होंगे 8। ठीक है, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 होता। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल, 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2 कितने हैं? नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 7। ठीक है, फटाफट बताएंगे अभी, फास्ट। तो 100 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, 2 50 जा 100, फिर 2 25 जा 50, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो यहाँ से यहाँ तक आप ऐड कर देंगे, तो 50 + 25 75, 75 + 12, ठीक है 87, 87 + 6 93, 93 + 3 96, 97। तो नंबर ऑफ 2 हो गए 97। 50 + 25 75, 75 और 12 87, 87 और 6 93, 93 और 3 96 और 1 97। और एक मेथड देखेंगे, यस। 100 डिवाइड बाय 2, 100 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, 100 डिवाइड बाय 2 क्यूब, 100 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 4, 100 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 5, 100 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 6। 2 टू द पावर 7 जो है 128 होता है। 2 टू दी पावर 1 2, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2 टू दी पावर 4 16, 2 टू दी पावर 5 32, 2 टू दी पावर 6 64, और उसके बाद 128। तो ये 50, 4 को 100 से डिवाइड किया तो 25, 4 25 जा 100 होता। फिर 8 को 100 से डिवाइड किया तो 8 10 का 80, 11 का 88, 12 का 96, 12 बार में जाएगा। 32 एकम 32, 32 दूनी 64, और 32 3 जा 96, 3 बार में जाएगा। और 64 1 जा 1 टाइम में जाएगा। 75 75, 1 मिनट कोई रह गया, 16 16 5 80, 6 बार में, ये रह गया फ्रेंड, ये रह गया था। 16 को अगर 100 से डिवाइड किया तो 16 5 जा 80, 16 6 जा 96। ठीक है, अब ये 32 को किया तो 32 3 जा, और उसके बाद फिर 2 टू दी पावर 6 64, ये 1 जा। तो 50 + 25 75, 75 + 12 87, 93 96 97। तो नंबर ऑफ 2s जो रहेंगे 100 फैक्टोरियल में, 100 फैक्टोरियल में वो रहेंगे 97। ठीक है, अब नंबर ऑफ 3s बताइए। सबसे इजी मेथड तो यही है, डिवीजन वाली। 3 × 33, 3 10 का 30, 20 का 60, 30 का 90 और 3 का 99। तो 33 टाइम्स में आएगा 99। ठीक है, फिर 3 11 जा 33, ठीक है 3 3 जा 9 और 3 1 जा, तो 33 + 11 + 3 + 1, एकदम फास्ट। 44 44 और 4 48। तो नंबर ऑफ 3s 100 फैक्टोरियल में कितने रहेंगे? 48। नहीं समझता तो दूसरी मेथड, 100/3,
100/3² 9, 100/3³ 27, 100/3⁴ 81। 81 इंटू 3 100 से बड़ा होता है, तो ये 33 टाइम्स जा 9। 3² कितना होता है 9। 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 10 में से 9 गए 1, 10 11 जा। फिर ये 3³ 27, 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 27 2 जा 54, 3 जा 21, तो 3 टाइम्स आएगा। 3⁴ 81, 81 को अगर 100 से डिवाइड किया तो 81 1 जा। तो ये आप ऐड कीजिए 33 + 11 44 और 3 47 और 1 48। तो नंबर ऑफ थ्रीज जो है इन 100 फैक्टोरियल वो 48 रहेंगे। नंबर ऑफ फाइव्स बताइए, तो 5 20 जा 100, 5 4 जा 20, तो 20 + 4 24। तो नंबर ऑफ 500 फैक्टोरियल में रहेंगे 24। कैसे? तो 100 डिवाइड बाय 5, 100 डिवाइड बाय 5²। 5³ 125 होता, 100 से बड़ा है, नहीं लेंगे। तो 5 ये 20 जा, 5² 25, 25 4 जा 100, तो 24 ऐसा ले सकते हैं। मैं आपको दो दो ट्रिक बताते चल रहा, बहुत लोगों को शायद डिवीजन कमजोर होगा, नहीं आता होगा, तो ऐसा भी ले सकते हैं आप। नंबर ऑफ 7 बताइए। वैसे तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है। तो 7 10 का 70 होता है और 4 जा 28, तो 70 + 28 98, तो 7 14 जा 98 और 7 2 जा 14, तो 14 + 2 16। नंबर ऑफ 7 जो रहेंगे वो 16 रहेंगे। देखिए फ्रेंड, आप अभी ऐसे नहीं कर सकते कि 100 इंटू 99 इंटू 98, ऐसे से तो पूरा एक जन्म लग जाएगा आपको नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 7 गिनने में। ठीक है, एक आखिरी एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद मैं ये खत्म करता हूँ। आप और प्रैक्टिस कीजिए, 200 फैक्टोरियल में, 250 फैक्टोरियल में आप प्रैक्टिस कीजिए, आंसर भेजिए। 150 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ टूज कितने हो गए? एक बार और मौका है, एकदम धीरे धीरे समझेंगे। मेरे को बताओ, 2 को अगर आप 150 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? एकदम इजी, आराम आराम से। 2 7 जा 14, 1 0, 2 5 जा 10, 75 बार में आएगा। 2 को 75 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो 75 को 2 से और डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, 1 5, 2 7 जा 14, तो 37 बार में आएगा। अब 37 को भी 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? तो 37 को 2 से डिवाइड किया तो 2 18 जा 36, 18 आएगा। फिर 18 2 9 जा 18 आएगा। ठीक है, फिर 2 को 9 से डिवाइड करो तो 2 4 जा 8 आएगा। फिर 2 2 जा 4 आएगा। फिर 2 1 जा 2 आएगा। अब इन सब का एडिशन करो, 75 + 37 + 18 + 9 + 4 + 2 + 1, एडिशन कर लो, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ टूज इन 150 फैक्टोरियल। ठीक है, ये एडिशन आपको करने का है फ्रेंड्स, एडिशन आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको इजी ट्रिक बताता हूँ एडिशन की। 17 और 18 को ऐड कीजिए तो 17 और 37 और 18 को ऐड कीजिए तो 37 और 10 47, 47 और 8 55, 55 को 75 से ऐड कीजिए, 5 और 5 10, ये 8, 8 और 5 13, 130। ठीक है, 130 और 9 139, 143 और 146। तो नंबर ऑफ टू जो रहेंगे वो 146 रहेंगे इन 150 फैक्टोरियल। ठीक है, नहीं समझ में आता तो आप दूसरी मेथड भी लगाइए। एक बार फिर से दूसरी मेथड बता रहा, 150 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 1, 150 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, 150 डिवाइड बाय 2 क्यूब, ये बहुत लेंदी है लेकिन 2 टू दी पावर 4, 150 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 5, 150 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 6 64, 150 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 7 28 128। उसके बाद 256 150 से बड़ा होता है, इसलिए 2 टू दी पावर 8 नहीं लेंगे। कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर होना या बड़ा होना, कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा नहीं हो सकता है। तो 2 टू दी पावर 1 2, तो ये 75 जा 150, 2 स्क्वायर 4, 150 को 4 से डिवाइड करो तो 4 3 जा 12। ठीक है, 3 0 7 जा वो 28। ठीक है, तो छोटा नंबर आया तो डिवीजन स्टॉप हो जाता, 37 टाइम्स। फिर 2 क्यूब 8, 150 को 8 से डिवाइड कीजिए, 8 1 जा 8, फिर ये 7 बचा, फिर 8 8 जा 64, तो ये 64 आ गया। अब ये 6 बचा तो ये छोटा है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 18 आ गया। देखो वही आ रहा।
अब इससे डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 4, फिर 2, फिर 1, 2 टू दी पावर 7 128, तो ये 1, इनको एडिशन करेंगे तो 146। ऐसे ही आप नंबर ऑफ थ्रीज देखिए, नंबर ऑफ थ्रीज देखिए क्या करेंगे आप, 150 को 3 से डिवाइड कीजिए तो 350 जा 150 होता है, 150 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, तो 350 जा 150। फिर 3 को 50 से, अब जो 50 आया, अब 50 को भी 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 16 जा 48, ठीक है, 3 16 जा आता है 48, तो 16 आएगा। फिर 3 5 जा आता है 15, फिर 3 1 जा आता है 3, तो 50 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 1, 16 प्लस 5 सबको पता है 21, 21 प्लस 1 22, 22 प्लस 50 72, तो नंबर ऑफ थ्री आएंगे 150 फैक्टोरियल में 72। आपको दूसरी मेथड भी देख सकते हैं, 150 डिवाइड बाई 3, 150 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर 9, 150 डिवाइड बाई 3 क्यूब 27, 150 डिवाइड बाई 3 टू दी पावर 4 81। अब 3 टू दी पावर 5 ज़्यादा आएगा, 81 इंटू 3 मतलब 240 के ऊपर आता है, तो स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से। तो 3 50 जा 150, 3 स्क्वायर 9, 150 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 9 1 जा 9, ये बचा 6, 9 8 जा 56, तो ये 18 टाइम आ रहा, ठीक है। 3 क्यूब 27, 27 को आप 150 से डिवाइड कीजिए, क्या क्वेश्चन आ रहा वो देखिए, तो 27 जो है वो आपको, ठीक है, 27 से आपको करने पड़ेंगे, ये बराबर है ना, 1 मिनट, 9 1 जा 9, ये बचा 6, सॉरी 9 6 जा 54, तो ये 16 आएगा, सॉरी, ठीक है। अब ये 27 है, अब ये 5, 27 का आधा 270 का आधा 135, तो ये 15 बचा, तो ये 5 बार और ये 1 बार ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 72। अब नंबर ऑफ फाइव्स देखिए, ठीक है, नंबर ऑफ फाइव्स देखेंगे आप तो 150 को डिवाइड करो 5 से तो 5 30 जा 150, फिर 5 को 30 से डिवाइड करो तो 5 6 जा 30, फिर 5 1 जा 5, तो 30 प्लस 6 प्लस 1 37, विद इन ए सेकंड आंसर आता। देखो 5 को हमने 150 से डिवाइड किया तो 5 30 जा 150 होगा, अब 30 आया क्वेश्चन में तो 30 क्वेश्चन को भी 5 से डिवाइड करो तो 5 6 जा 30 आया, फिर 6 को भी 5 से डिवाइड कर सकते, 6 बड़ा है 5 से तो 5 1 जा 5, ठीक है। अब 1 को आप 5 से डिवाइड कर सकते क्या, नहीं, स्टॉप, नहीं समझता तो फिर 150 अपॉन 5, 150 अपॉन 5 स्क्वायर, 150 अपॉन 5 क्यूब 125, अब 5 टू दी पावर 4 625 होगा, वो नहीं लेंगे, तो ये 30 जा 25 को डिवाइड कीजिए 150 से, तो सबको पता है 25 इंटू 6 150 होता है, तो 6 जा 125 को डिवाइड करेंगे 150 से तो 125 1 जा, तो ये ऐड करेंगे तो 37, तो नंबर ऑफ फाइव्स आपके 150 फैक्टोरियल में कितने हैं, 37। अब ऐसे ही आप निकालिए फ्रेंड नंबर ऑफ सेवंस। चलो लास्ट है, अभी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं फ्रेंड, तो 7 10 जा 70, 20 जा 140, 21 जा 147, फिर 7 3 जा 21 और स्टॉप, तो 21 प्लस 3 इनका ऐड कीजिए तो 24 नंबर ऑफ सेवंस प्रेजेंट है। देखिए 150 को आप 7 से डिवाइड कीजिए तो आपको क्वेश्चन मिलेगा 7 10 जा 70, 20 जा 140, 21 जा 21 मिलेगा। 7 स्क्वायर 49, 49 को डिवाइड कीजिए आप 150 से तो 49 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि 49 इंटू 3 3 9 जा 27, 12 और 2 14 147, तो ये कितना हो जाएगा 3 जा, क्वेश्चन में 3 आया। अब 7 क्यूब बोले तो 343 होता, उससे नहीं करेंगे, तो 21 प्लस 3 24, तो नंबर ऑफ 7 प्रेजेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ 7 प्रेजेंट है आपके 24। अब आपको ट्राई करना है कि फाइंड नंबर ऑफ टूस
number of threes, fives and sevens in, सबसे पहले 65 फैक्टोरियल, दूसरा 72 फैक्टोरियल, तीसरा 120 फैक्टोरियल, चौथा 200 फैक्टोरियल। तो ये आपको होमवर्क है, उम्मीद है आप इसका आंसर भेजेंगे। इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दिखेंगे। फाइंड नंबर ऑफ zeros at the end of 10 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल। मतलब 10 फैक्टोरियल का अगर आप आंसर निकालेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसके एंड में जो ये आंसर आएगा, इसके एंड में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो सबको पहले ये समझ में आना चाहिए कि जीरो बनता कैसे। तो जीरो बनता है 5 इंटू 2 से, 5 इंटू 2 10 होता। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि जितने नंबर ऑफ फाइव्स होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। नंबर ऑफ जीरोस एट दी एंड, बीच में नहीं, बीच में क्या है वो नहीं मालूम, आखिरी में नंबर जब खत्म होगा। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें 5 इंटू 2, इसमें 5, तो इसमें 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस एट दी एंड 2 आएंगे। या आप अपनी मेथड से भी देख सकते हैं, 5 2 जा 10, ठीक है, तो 2 ही आएंगे। 5 से हम 2 को डिवाइड नहीं कर सकते, कभी भी ये वाला नंबर इससे बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन कभी भी बड़ा होना चाहिए तो आगे डिवीजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड 2 आएंगे। तो जितने नंबर ऑफ 5 उतने नंबर ऑफ जीरो, क्योंकि 5 इंटू 2 जितने 5 आएंगे, 2 तो बहुत सारे रहते, 2 कितने रहेंगे 10 फैक्टोरियल में, मैंने बताया था 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा, मतलब टोटल 8 नंबर ऑफ 2s रहेंगे, ठीक है। तो 2 बहुत सारे रहेंगे, लेकिन जो 10 बनता है, जो जीरो आता है, वो 5 और 2 मिल के आता है। तो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड इन 10 फैक्टोरियल इज 2। यह आपको क्वेश्चन आता है गेट में कि 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड कितने आएंगे। तो 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 कितने आते हैं, मैंने अभी सिखाया आपको। तो 100 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 20 जा 100, 5 4 जा 20, तो नंबर ऑफ 5 24 होंगे। तो 24 नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ 5 निकालना सीख गए, मतलब नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड भी निकालना सीख गए। मतलब 100 फैक्टोरियल में 24 नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड इज प्रेजेंट। आई बात समझ में। 75 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड कितने होंगे, तो जितने नंबर ऑफ 5 होंगे, तो 5 को आप डिवाइड कीजिए, 5 15 जा, 5 3 जा 15, तो 15 + 3 18, तो 18 नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे 75 फैक्टोरियल में। तो उम्मीद है ये ट्रिक आपको समझ में आई होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको बताई। जितने नंबर ऑफ 5 रहेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे एट दी एंड ऑफ एनी नंबर ऑफ फैक्टोरियल। तो ये ट्रिक्स फ्रेंड बहुत मेहनत से बनाई जाती है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आप कमेंट कीजिए, मोटिवेशन बढ़ाइए टीचर का। तो ऐसी वीडियोस आपके लिए और बनेंगी, और आपको ऐसी मैं बहुत सारी ट्रिक्स सिखाऊंगा। तो बहुत सारी ट्रिक है हमारे पास ऐसी, लेकिन आपके सीखने की इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि पहले वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, दूसरे को भी दिया, फिर तीसरे को थोड़ा कम, चौथे को कम, तो कैसा है, इससे हमारा भी मोटिवेशन डाउन होगा। आप अगर सीखने की इच्छा रखेंगे तो आपके लिए हम ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे फ्रेंड। मोटिवेशन रखना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। बिना मेहनत के रहमत नहीं होती। आपको सफलता होना तो ऐसी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस परफेक्शन नहीं आता। तो ये सब चीज़ों के लिए सोचना पड़ता है, ये ट्रिक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है फ्रेंड। इसलिए जो एप्टीट्यूड है वो इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा, मैंने स्टेटस पे रखा था और बहुत सारे लोग नहीं कर पाए थे। वो क्वेश्चन एक्चुअली रेशो का था,
रेशो में क्या होता है, हम a अपॉन बी को a/b लिख सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना। b अपॉन सी को b/c लिख सकते हैं। तो मैंने आपको a अपॉन बी की वैल्यू दी थी, ठीक है, 5/7 या 5:7, और मैंने आपको b/c की वैल्यू दी थी, ठीक है, 7/9, मतलब 7:9। मैंने आपको a/c पूछा था, तो a/c मतलब a/c। तो a/c कैसे निकलता है, a/b इंटू b/c, ठीक है। तो a/b की वैल्यू 5/7 और b/c की वैल्यू 7/9, तो 7 कट गया, तो आंसर आ गया 5/9। तो a/c हो गया 5:9। देखिए फ्रेंड, ऐसी ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि इफ a/b इज 5:7 and b/c 7:9, देन व्हाट इज a/c। मैंने ये क्वेश्चन दिया था आपको। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टेटस पे दिया था। जो लोग मेरा स्टेटस नहीं देखते वो अब क्या ही बोलना। तो a/b का मीनिंग होता है a अपॉन बी रेशो के दुनिया में, और b/c का मीनिंग होता है रेशो के दुनिया में b/c। तो a/b की वैल्यू 5:7 मतलब 5/7 है, b/c की वैल्यू 7/9 7:9 है। आपको a/c पूछा है, तो a/c की वैल्यू कैसे निकलेंगे, a/b इंटू b/c। देखो b कैंसिल हो गया तो a/c होता। तो a/b की वैल्यू 5/7, b/c की वैल्यू 7:9, 7 कट गया, आंसर आ गया 5:9। तो ऐसे स्मार्ट ट्रिक्स अगर आपके पास रहेंगी, बहुत सारे लोगों को ये फार्मूला नहीं पता है, a/c इक्वल टू a/b इंटू b/c। तो ये सब चीज़ें हमने बनाई है। ये सब चीज़ें आपको शॉर्टकट एंड स्मार्ट ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आरपीसीसी वीडियो लेक्चर में मिलेंगी। ऐसी खास खास ट्रिक्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मोटिवेशन बढ़ाइए कि सर ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक और हमको सिखाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बहुत सारी नई चीज़ें लेके आएंगे। हम लोग प्राइम फैक्टर के बारे में बात करेंगे, कंपोजिट नंबर के बारे में बात करेंगे, और नंबर ऑफ सीरीज़ के कुछ और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के साथ बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।